पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बांदा की अटेवा इकाई के द्वारा शुक्रवार की शाम बांदा जे.एन. डिग्री कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक पैदल यात्रा निकाली गई। इस पैदल यात्रा में लगभग 2 दर्जन सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी खासी देखने को मिली। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में निकाली गई इस यात्रा में योगी और मोदी के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। अंत में बांदा सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की गई। पुरानी पेंशन जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है वो कर्मचारियों के और शिक्षकों के हित में नहीं है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। उसी मांग को लेकर आज ये हमने पदयात्रा किया है। कहाँ से निकाली गई है ये पदयात्रा? पंडित जे.एन. कॉलेज ग्राउंड से और कलेक्ट्रेट तक आज हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। तो पदयात्रा ये वहाँ से यहाँ तक आई है। ये आपकी पदयात्रा खाली बांदा जनपद में है या नहीं, पूरे प्रदेश में हर जनपद में हमारे संगठन अटेवा के द्वारा ये पदयात्रा आयोजित की गई है। कानपुर में तो राष्ट्रपति के गांव से प्रारंभ होकर और शहर तक गई है। लगभग 20 किलोमीटर जो है लंबी यात्रा रही है। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांग केवल और केवल एक मांग है, पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है उसको हटाकर पूर्ववत जो 2005 से पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। आपकी तख्तियों पर कई जगहों पर लिखा देखा गया है कि आप मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहे हैं कि अपना पत्र याद करो। क्या है वो पत्र? जब पिछली सपा सरकार थी तो हमारे संगठन द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जो उस समय गोरखपुर से सांसद थे उनके पास अपनी ये गुहार लगाई थी। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी को संबोधित पत्र लिखा था कि आपकी ये जो नवीन पेंशन व्यवस्था है ये कर्मचारियों के हित में नहीं है और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। और आज वह सौभाग्य से मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं तो हमको वही याद दिला रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब आपके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था अच्छी थी और अच्छी मान रहे थे। आज आप उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हो? क्या लगता है 4.5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, अब चुनाव बहुत नजदीक है, क्या मुख्यमंत्री जी आपकी ये मांग को मान सकते हैं चुनाव आने से पहले? बिल्कुल 100% मानेंगे, क्योंकि 4.5 साल तो सरकार को हम झेलते हैं, लेकिन अब सरकार बनना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये आज का जो आगाज हुआ है ये आवाज योगी जी तक पहुंचेगी और वो हमारी मांग मानेंगे। क्या नाम है आपका? वैशाली गुप्ता। वैशाली जी क्या करती हैं आप? मैं सहायक अध्यापक हूँ। आज आप लोग बड़ी संख्या में रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। किस मामले में ज्ञापन था और क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी मांग सिर्फ है पुरानी पेंशन। हम इतना अपना योगदान देते हैं एक शिक्षक के रूप में बतौर में। हमारे पास योगी जी ने इतना काम दे दिया है, पहले के टीचर और अब के टीचर में बहुत फ़र्क है। हमको इतना काम दे दिया फिर भी हमारी पुरानी पेंशन पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जितने बार मुख्यमंत्री या गद्दी पे बैठेंगे उतनी बार उनकी पुरानी पेंशन या हमारे विधायक सांसद जो भी बनते हैं 5 बार बनेंगे 5 बार पेंशन मिलेगी। हमारी नियुक्ति एक बार हुई है पूरे कार्यकाल में, हमें सिर्फ एक बार ही पेंशन का जो भी लाभ मिलेगा। तो हमारी मांग इतनी है कि हमारी भी पुरानी पेंशन बाहर करो, अन्यथा अपनी भी रद्द करो। क्या नाम है आपका? मैं DC श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी आए थे, इनमें कितने विभागों के लोग और लगभग कितने लोग शामिल रहे होंगे और क्या मांगे थी इनकी? सभी संगठनों के लोग, अधिकांशतः इस प्रदेश के अधीनस्थ अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न विभाग जैसे राजस्व में लेखपाल संघ और चिकित्सा में जो है फार्मासिस्ट और जो है क्लर्कल मिनिस्ट्रियल ITI रेलवे, इसके अलावा जितने भी क्या बोलते हैं पेंशन विहीन कर्मचारी थे उन्होंने एक यूनियन बना के जो है पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए आज जो है धरना प्रदर्शन किया था। और मैक्सिमम प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के कर्मचारी थे।